हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। तो आप लोग कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो मैं इस साल आप लोगों का जो बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2022 में होने वाला है उसका हम लोग तैयारी कर रहे हैं। और उसमें हम लोग का जो मैथ का चैप्टर नंबर 1 है जिसका नाम वास्तविक संख्या है, उसमें हम कुछ संख्या के बारे में जान रहे हैं। तो हम लोग का दो संख्या बचा हुआ था, एक परिमेय संख्या और दूसरा अपरिमेय संख्या। और आज हम परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के बारे में जानेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। और ऐसे ही वीडियो पाने के लिए चैनल से जुड़ जाइए ताकि सारा वीडियो आपके यहाँ पहुंचे और आप अच्छे से पढ़ाई कर सकें। तो चलिए हम वीडियो की ओर बढ़ते हैं। तो हम लोग को क्या पढ़ना है? पहले परिमेय संख्या। एक नंबर जो हम लोग को पढ़ना है वो क्या पढ़ना है? परिमेय संख्या। एक नंबर हम लोग क्या पढ़ना है? परिमेय संख्या। परिमेय संख्या, परिमेय संख्या पढ़ना है। तो पहले हम परिमेय संख्या की परिभाषा लिख देते हैं, फिर आपको हम समझाएंगे, क्योंकि आपको सिर्फ रटने से कुछ नहीं होगा। आप बोलिएगा कि परिमेय संख्या तो एग्जाम पूछता नहीं है किससे कहते हैं सब, तब ये एग्जाम में नहीं पूछेगा आपसे, एग्जाम में नहीं पूछेगा आपसे, क्वेश्चन पूछेगा इसको। लेकिन अगर आप टॉपर बनते हैं, आप गाँव का कोई तेज आदमी है, चाहे कोई बड़ा आदमी पूछ देगा आपसे कि बताओ परिमेय संख्या क्या होता है, बहुत तेज बनता है, टॉप किया है, बताओ तो परिमेय संख्या क्या होता है, तब क्या बताइएगा? आप तो नहीं बता पाएंगे क्योंकि आप तो पढ़ नहीं रहेगा ये सब। तो आपको पहले बेसिक जानना जरूरी है। चलिए हम लोग परिमेय संख्या को देखते हैं। तो परिमेय संख्या किसको बोलते हैं? उसको बोलते हैं कि जो संख्या P/Q के रूप में रहे तथा Q is not equal to 0 हो, Q is not equal to 0 हो और P और Q पूर्णांक संख्या हो, पूर्णांक संख्या हो, उसे परिमेय संख्या कहते हैं। उसे परिमेय संख्या कहते हैं। परिमेय संख्या कहते हैं। तो चलिए हम इसको समझते हैं। तो क्या करना है? जो संख्या मतलब कोई भी संख्या P/Q के रूप में रहे, मतलब P/Q के रूप में रहे, मतलब बटा के रूप में रहे, 3/5, 7/2, 2/3 रहे, मतलब P/Q मतलब बटा के रूप में रहे तथा Q इज, इसको बोलते हैं, इसको हम लोग क्या पढ़ते हैं? इज इक्वल बराबर क्या पढ़ते हैं? बराबर को इंग्लिश में पढ़ते हैं इज इक्वल टू। तो यहाँ कट गया, मतलब Q इज नॉट इक्वल, मतलब नॉट नहीं बराबर होगा किसके? 0 के। तो क्या? तथा Q इज नॉट इक्वल टू 0, मतलब जो बटा में होगा परिमेय संख्या में कहीं बटा में 0 नहीं होगा हो। और P और Q पूर्णांक संख्या। तो हम लोग क्या पढ़े थे पूर्णांक संख्या में? पिछले वीडियो में पढ़े थे कि -1 से +1 तक की संख्या को पूर्णांक संख्या बोलते हैं। मतलब माइनस में रहे अंक या प्लस में रहे उसको पूर्णांक संख्या बोलते हैं। जैसे -5, -15, -13, -18 क्या होगा? पूर्णांक संख्या होगा। तो माइनस प्लस मतलब नहीं। जैसे कि हम एक उदाहरण देखते हैं, जैसे में देखते हैं हम लोग कि 3/5 बटा के रूप में है, ऊपर P नीचे Q, तो परिमेय संख्या हो जाएगा। 2/7 ये भी परिमेय संख्या हो जाएगा क्योंकि P और Q है। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो 5 परिमेय संख्या है कि नहीं? अब बताइए 5 परिमेय संख्या है कि नहीं? तो परिमेय संख्या बिल्कुल है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि 5 का मतलब क्या होता है? 5/1 होता है। तो बटा में 1 लग गया, सिर्फ बटा में 0 नहीं होना चाहिए। 0 नहीं होगा तो 0 अगर होगा तो परिमेय संख्या नहीं होगा, 0 छोड़ के जो भी होगा बटा में तो परिमेय संख्या हो जाएगा। आपसे पूछेगा कि 5/0 क्या परिमेय संख्या है कि नहीं? तो बिल्कुल परिमेय संख्या नहीं है, क्योंकि Q का मान कितना हो गया? 0 हो गया। तो आप एक बात याद रखिएगा, जब भी आपसे परिमेय संख्या कोई पूछे कि परिमेय संख्या किसे बोलते हैं, तो आपको एक बात याद रखना है, जो संख्या बटा के रूप में हो, क्या? जो संख्या बटा के रूप में हो उसी को हम लोग परिमेय संख्या बोलते हैं। और बटा में कहीं 0 नहीं होगा परिमेय संख्या, ये बात याद रखेंगे। अब हम लोग परिमेय संख्या उम्मीद करते हैं कि आप लोग को परिमेय संख्या क्लियर हो गया होगा। तो चलिए हम लोग दूसरा जो हम लोग का है उसको देखते हैं। दूसरा क्या है? अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। तो चलिए पहले हम लोग इसका परिभाषा देखते हैं। तो अपरिमेय संख्या का परिभाषा उसी को मिलता है। तो यहाँ क्या हो जाएगा? वह था जो संख्या P/Q के रूप में हो। यहाँ क्या हो जाएगा? जो संख्या
P बटा Q के, P बटा यहाँ Q है, Q के रूप में नहीं हो, रूप में नहीं हो तथा नहीं हो तथा Q इज नॉट इक्वल टू जीरो, क्या Q इज नॉट इक्वल टू जीरो हो, उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं, उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं, उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। तो चलिए हम इसको समझते हैं। क्या जो संख्या p बटा q के रूप में रहे उसे परिमेय संख्या बोलते हैं, और जो संख्या p बटा q के रूप में नहीं रहे उसे हम लोग क्या बोलते हैं, अपरिमेय संख्या बोलते हैं। और उसमें भी क्या हो जाएगा, उसमें भी q का मान मतलब जो होगा वह जीरो होगा, उसमें q का मान जीरो हो उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। मतलब कि उसमें q का मान होता तो नहीं है लेकिन लिखा जाता है तो q का मान क्या है, जीरो होगा, या q का मतलब हमको मतलब नहीं है, हम लोग को अपरिमेय संख्या में क्या q से कोई मतलब नहीं है। हम लोग बस एक बार याद रखना है, जैसे कि एग्जांपल में क्या हो जाएगा, √2, √3, √5, √7। आप एक बात याद रखिएगा, जो संख्या रूट के रूप में रहे और रूट से नहीं निकले उसको क्या बोलते हैं, अपरिमेय संख्या बोलते हैं। जो संख्या रूट से नहीं निकले उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अपरिमेय संख्या। तो चलिए ऊपर से प्रॉब्लम हम लोग को समझ लेते हैं। तो जो संख्या p बटा q के रूप में रहे, मतलब जो संख्या बट्टा के रूप में रहे उसे परिमेय संख्या बोलते हैं, और जो संख्या p बटा q के रूप में नहीं रहे उसे हम लोग क्या बोलते हैं, अपरिमेय संख्या। जो संख्या रूट के रूप में रहे उसे क्या बोलते हैं, अपरिमेय संख्या। हो गया। अब देखिए अगर आपसे पूछ ले कि √16 कौन संख्या है, कौन संख्या है, तो हम लोग जानते हैं कि √16 का वर्गमूल निकलता है तो क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 4 और 4 को 4 बटा लिख सकते हैं, मतलब जो √16 होगा वो क्या हो जाएगा, वो एक परिमेय संख्या हो जाएगा। लेकिन यही कहे यार √17 कौन संख्या है, तो इसका तो वर्गमूल नहीं निकलता, इसलिए √17 एक अपरिमेय संख्या है, √17 एक अपरिमेय संख्या है। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या काफी अच्छा समझ में आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो एक बार इसको आप देख लीजिए अच्छे से, और इसको रटने का कोई जरूरत नहीं, बस आपको समझना है। अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और ऐसे ही वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।